जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे की। दोस्तों, आज का विषय है कुछ ऐसे संकेत मिले तो समझे पितरों का प्रवेश आपके घर में हो चुका है। आज पितरों के ऊपर ये टॉपिक है दोस्तों। किसी मित्र ने फ़ोन किया और बोला कि भाई, पितर जब घर में प्रवेश करते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर आज ये वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो को पूरा देखें और स्किप तो बिल्कुल भी ना करें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। और वीडियो को पूरा देखें, अगर हो सके तो भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना ढेर सारा प्यार दें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जब आपके पितृदेव नहीं होते तो वो घर जब अगर आपके पितृदेव घर में नहीं होते तो वो घर पितृदोष से ग्रस्त होता है दोस्तों। घर में विवाह शादी में अड़चने आती है, वंश वृद्धि रुक जाती है, कलह लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, पैसा कितना भी कमाओ पैसे की बचत नहीं होती और मन मुटाव रहता है और पति पत्नी में तलाक तक की नौबत आ जाती है दोस्तों। माता पिता का कोई आदर नहीं करता और ऐसे घर में देवी देवता कभी भी वास नहीं करते। जिस घर में पितृदेव नहीं होते, जो देव पितर होते हैं दोस्तों, मलिन पितर नहीं, देव पितर होते हैं, जिन्हें हम हवन करके हफ्ता में महीने में दो या 3 बार मंत्र जाप से जब हमारे मलिन पितर देवी देवता होते हैं, जब हम उनको हवन के द्वारा और मंत्र जाप के द्वारा जब उनको हम शुद्ध अवस्था में ले आते हैं तो वो दोस्तों देव पितर बन जाते हैं। और जब देव पितर नहीं होते उस घर में देवी देवता कभी वास नहीं करते, क्योंकि जिस घर में देव पितर नहीं होते उस घर में कभी देवी देवता भी नहीं आते। चाहे कितनी भी अपने इष्ट की पूजा क्यों ना कर लो, वो आएंगे ही नहीं। आप हर रोज़ भोग लगा लो, हर रोज़ पूजा माला जाप कर लो, वो नहीं आएंगे, क्योंकि जो पितृदेव होते हैं वो आपके बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी होते हैं, चाचा चाची भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं। वो आपका कुल का ही होता है दोस्तों। जो इंसान कभी अपने माता पिता का आदर नहीं करता और अपने पितरों का आदर नहीं करता, जिस प्रकार आप अपने माता पिता को नहीं पूछ रहे हो और बाहर के लोग को पूछ रहे हो, जिस प्रकार के अगर कोई त्यौहार आता है, कोई फंक्शन वगैरह आता है तो आप अपनी मम्मी पापा को, अपने माँ बाप को ना पूछकर बाहर के लोगों को पूछ रहे होते हो। बाहर वाले कभी आपका साथ नहीं देते दोस्तों, चाहे वो कोई भी हो। बाहर वाला हमेशा बाहर वाला ही होता है। ये वही बात है कि माँ घर में भूखी बैठी है और बाहर भंडारा लगाया हुआ है। ऐसे भंडारे का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। ऐसा भंडारा आपको दोष ही देता है। इसी प्रकार जब तक आपके घर में पितरों का वास नहीं होता, वो भी प्रसन्न होकर आपके घर में नहीं आते, तो दोस्तों आप पितर दोष में ही रहते हैं। वो घर एक तरह से बीमारियों से ग्रस्त रहता है। ऐसे जो आपकी जैसे कि आपकी मन की इच्छा है कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो, मन में होता है कि पुत्र की प्राप्ति की इच्छा होती है, वो कभी पूरी नहीं होती। जब आपके पितृदेव नाराज होते हैं, घर में नहीं होते और आपकी जो इच्छाएं हैं वो मरती रहती है दोस्तों, और पूरा जीवन आपका तनाव में ही चला जाता है। और जब आपके घर में पितरों का वास हो जाता है तो आपके घर में एक फूल की तरह खिल जाता है दोस्तों, और घर में खुशबू ही खुशबू आने लगती है, सुगंध ही सुगंध, खुशबू ही खुशबू आ जाती है और घर में सुख शांति का माहौल बन जाता है दोस्तों। आपका मन शांत रहने लगता है जब पितृदेव जब घर में आ जाते हैं। जब आपके देव पितर जब घर में आ जाते हैं तो सुख शांति का माहौल बन जाता है, आपका मन शांत रहने लगता है, घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है। जो खाना पितरों के आने के बाद पितर के ना आने से पहले जो खाना घर में 10 लोग खाते थे, वही पितरों के घर में आने के बाद वही खाना, जैसे कि हम बरकत बोल देते हैं, बरकत जो आती है कि 15 से 20 लोग खा लेते हैं। जैसे पहले 10 ही खाते थे, 15 से 20 लोग खा लेते हैं, उसे हम बरकत बोलते हैं दोस्तों। बरकत बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर घर में बरकत होती है तो घर में पैसा रुकना शुरू हो जाता है।
जो पैसा पहले नहीं रुकता था, सोचते थे कि पैसा आता है पर रुकता नहीं, पता नहीं कहाँ जाता है। और अब आप पैसा सेविंग कर रहे हो, पहले आप पैसा सेविंग नहीं कर पाते थे और अब आप पैसा सेविंग कर रहे हो पितरों के आवागमन के बाद। एक बात बता दूं कि जब पितरों का वास घर में होता है तो देवी देवता भी घर में आना शुरू कर देते हैं। जो आपके इष्ट, उनकी शक्ति आपके घर में आनी शुरू हो जाती है, उनके दूत, उनके गण आपके घर में आने शुरू हो जाते हैं, जिससे आपके घर में आध्यात्मिक माहौल बन जाता है, पूजा पाठ का माहौल बनने लगता है, जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को बाहर की ओर धकेलता है। जो आपके घर में पूजा पाठ का जो माहौल बनने लगता है ना, वही घर का जो पूजा पाठ है, जो घर का दीपक है, घर का पूजा पाठ है, वो नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर धकेलता है। और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनकी एकता देखने को मिलती है। जो उनकी एकता पहले नहीं थी और पितरों के आने के बाद उनकी एकता देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, आपके घर के सदस्यों की एकता देखने को मिलती है, एक दूसरे की बात मानना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ बड़ों का आदर मान सम्मान करना शुरू कर देते हैं। जिस घर में देव पितर का वास होता है दोस्तों, पितरों के घर में आने से लड़ाई झगड़े मनमुटाव ना रहकर एक प्रेम का सागर बढ़ जाता है। सास बहू की मानने लगती है, बहू अपने सास को, ननंद को चाहने लगती है। पितृदोष में क्या होता है? पितृदोष में एक मन के अंदर भड़काव हो जाता है और बहू अपने ना ही तो सास को चाहती है और ना ही अपनी ननंद को चाहती है। और जब पितृदोष का निवारण हो जाता है, जब पितर घर में सुख शांति से प्रसन्न होकर आ जाते हैं, तो वो ज़्यादा फर्क पड़ता है। और बहू जैसे कि पहले नहीं चाहती थी, बहू अपनी सास को, ननंद को चाहने लगती है, उनकी सेवा करने लगती है, उनको पूछने लगती है, जो कि पहले एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसीलिए पितरों को सर्वोपरि रखा गया है। भगवान राम ने भी पितरों का तर्पण किया था, श्री कृष्ण भगवान ने भी पितरों का तर्पण किया था, और हमारे धर्म ग्रंथों में भी पितरों का बहुत महत्व है। अमावस जब आती है तो पितरों का भोग वस्त्र देना, ये चलन काफ़ी समय से चला आ रहा है दोस्तों। सबसे पहले अपने घर का पितर है उसे शुद्ध कीजिए। अगर वो मलिन अवस्था में है तो उससे शुद्ध कीजिए। शुद्ध कैसे करने हैं? महीने में हो सके तो 3 हवन कीजिए, या कोई भी मंत्र लीजिए, आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, उसका हवन कीजिए, रुद्राक्ष की माला हाथ में लेके अपना हवन यज्ञ कीजिए, हफ्ते में 3 बार कीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपके जो मलिन पितर है, जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, जो आपके घर में नहीं हैं, जो साथ नहीं दे रहे हैं, उनसे हवन करने से उनका शुद्धिकरण होगा। अगर वो मलिन अवस्था में तो उनका शुद्धिकरण होगा दोस्तों। शुद्धिकरण होगा तो वो आपके घर में अगर आएंगे तो आपका घर को रोशन कर देंगे दोस्तों। हर चीज़ में आपको मान में सम्मान में तरक्की में, काम धंधे में आपको हर प्रकार से आपकी सहायता करेंगे। और आपको अर्श से लेकर फर्श से लेकर अर्श तक, में से बोलने में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है कि आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे दोस्तों हर काम में। अगर आप मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो वो सोना बन जाएगा दोस्तों। पितरों का बहुत महत्व आया है दोस्तों। अगर आप पितरों के लिए आप करते हो, अगर उनके लिए जाप करते हो, उनके लिए हवन करते हो, तो वो आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में आते हैं और आपकी जो भी समस्या होती है, दुख है, तकलीफ है, काम ना चलना, पैसे का ना रुकना, तो ये सब पितर के कारण ही होता है। जब पितर आपके घर में आता है तो ये चीज़ें होने लगती है। और जब तक पितर आपके घर में नहीं आता है दोस्तों, तब तक तो देवी देवता भी आपके घर में नहीं आते। और अगर ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें। और हो सके तो इसे भारी मात्रा में शेयरिंग करें दोस्तों, भारी मात्रा में शेयरिंग करें। ये आपका अपना ही चैनल है, इसे जितना शेयरिंग करेंगे उतना ही मैं आपको नई वीडियो, नई जानकारी देता रहूँगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।